सबसे पहले हमको समझना है कि फाइनल और इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है। फाइनल डिविडेंड मतलब ये होता है कि जैसे हमारा साल है 1422 टू 31/3/23, ये पूरा फाइनेंशियल होता है, फिस्कल ईयर हो गया। ठीक है, मान लो आपने इस टाइम पे कंपनी ने कुछ शेयर इशू करे। ठीक है, हमको टाइम पीरियड, होल्डिंग पीरियड हमको कुछ नहीं देखना, हमने शेयर इशू करे और हमने उस साल कंपनी के ले लिए। ठीक है, कंपनी ने शेयर इशू करे और हमने इन्वेस्टर ने उसी साल कंपनी की जो शेयर थे वो ले लिए, या बाद में भी कोई ले लिए, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी वो छोड़ो। तो कंपनी जब मान लो 10th 9th पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है एजीएम में कि हम आपको डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो कंपनी जब आपको इस ईयर का, ये दिख रहा है ना, ये 1422 से लेकर 31/3/23 के पीरियड के लिए जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी ईयर ख़त्म होने के बाद, तो उसे कहते हैं हम लोग, कौन सा कहते हैं, फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड ये होता है। इंटरिम डिविडेंड ये होता है कि इधर भैया हमको लगा कि 1422 के बीच में ही, मतलब हमको लग गया कि हाँ यार प्रॉफिट अच्छा होने वाला है इस क्वार्टर में, चलो थोड़ा डिविडेंड अभी बांट देते हैं। तो ये होता है कि आपका साल ख़त्म हुआ नहीं, आपने साल के बीच में ही आपने डिविडेंड बांट दिया, तो ये हो जाएगा अपना इंटरिम डिविडेंड। इस वीडियो की वजह से सारी की सारी फिगर्स AQ10 की है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 की है। ठीक है, तो हमको देख लो ये सारी उसकी टाइमलाइन बना दी कि भैया 1420 को हमने, मतलब ईयर स्टार्ट हुआ था 31/3/21 को ख़त्म हुआ था। उस बीच हमारे जो उस साल के हमारे जो ओपनिंग शेयर थे, यानी नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग शेयर थे, वो जो 20,000, फिर हमने 1 जून को 5,000 शेयर और ख़रीद लिए। 2 अगस्त को 8,000 के 5,000 के बोनस इशू हो गया। और 30 सितंबर को हमें 5,000 की राइट और इशू मिल गया। और 20 अक्टूबर को हमको डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। तब पहली चीज़ समझने की, हमको डिविडेंड कौन कौन से शेयर पे मिलेगा। सबसे पहली चीज़, ये बोनस और राइट इशू, इनके शेयर कब इशू करे गए, इस साल इशू करे गए। कब इशू करे गए ना, 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022 वाले फिस्कल ईयर में इशू करे गए। और हम डिविडेंड कब का बांट रहे हैं, 1 अप्रैल 20 से लेके 31/3/21 वाले ईयर का बांट रहे। तो सबसे पहले तो इनका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि इनको हम लोग डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मतलब इस साल अगर ये शेयर इशू ही नहीं करे गए थे 31 जो अपने 21 वाले ईयर में, अगर ये इशू करे ही नहीं गए थे, तो फिर इनको काय का डिविडेंड मिलेगा। तो इनको सबसे पहले हटा देना है। प्रोवाइडेड अगर क्वेश्चन में यही लिखा हो कि नहीं, आपको अगर ये बोनस इशू और जो राइट इशू जो कि साल ख़त्म होने के बाद, साल ख़त्म होने के बाद अगर आप इनमें डिविडेंड दे सकते हो, तब तो हम दे देंगे, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी के बचे ओपनिंग वाले और ये अपने 5,000 वाले। तो सबसे पहले आपको 20,000 वाले पे ये देखना है, भैया ये हमने पूरे साल होल्ड करके रखे थे। ठीक है, हमारा पूरा साल हमने इन्हें पकड़ के रखा था, तो इन पे जो हमें डिविडेंड इनकम मिलेगी वो नॉर्मल जैसे हम लोग P&L में भेज के हम लोग उसे इनकम ट्रीट करते हैं, वैसे करना है। अब जो बाकी के बच्चे 5,000 वाले हैं, इन पर थोड़ा एक स्पेसिफिक केस है। इन्हें हम लोग ये कहेंगे कि भाई जो जिस इन्वेस्टर से हमने लिया होगा, वो हमें ये सोच के बोलेगा कि यार कंपनी तुम्हें डिविडेंड देगी यार, और डिविडेंड की इनकम भी तुम्हारी हो जाएगी, मैं भी तुम्हें सस्ता में दे दूँ, तो तुम्हारा तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। एक काम करो तुम मुझे, मैं तुम्हें महंगे में दूंगा ताकि थोड़ी बहुत इनकम मेरी भी हो जाए। तो इसमें हम माना जाता है कि क्योंकि इन्वेस्टर तुम्हारी चालाकी जान गया था कि तुम भैया सब तरीके से मतलब इनकम खाने के मूड में हो, तो ये तुम्हें इन्वेस्टर महंगे में बेचेगा। ये 5,000 वाले शेयर्स हमारे पास जो आए वो महंगे में बिके होंगे। तो अब तुम्हें जो भी डिविडेंड इनकम होगी, तुम्हें इसे P&L में ट्रीट नहीं करना कि तुम इसे P&L में इनकम की तरह ट्रीट कर दो। तुम इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भेजोगे और ये दिखाओगे कि भैया तुम इससे अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर रहे हो, क्योंकि तुम डिविडेंड की वजह से ही तुम्हारी जो तुम्हें जो मिले थे, जो जिस प्राइस में तुमने ख़रीदा था, वो बहुत हाई थी। सो इन शॉर्ट हम लोग ये बोलेंगे कि अगर आपने साल के एंड होने से पहले अगर आपने कोई शेयर एक्वायर कर लिए हैं और पूरे फाइनेंशियल ईयर तक आप उसे होल्ड करके रखते हो, जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो आपकी इनकम बन जाएगी, P&L में जाएगी। पर साल के ख़त्म होने के बाद अगर आप कोई शेयर एक्वायर करते हो और फिर उस पर पूरे साल का डिविडेंड मिलता है, तो फिर वो आपकी कॉस्ट कटिंग मेजरमेंट की तरह लिया जाएगा और वो आप उसे बैंक टू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और जिससे मतलब आपका वो कॉस्ट कम हो जाएगी। ये है पॉइंट। बाकी बाकी फिर ये पूरा सॉल्यूशन है कि मतलब क्या क्या कैसे कैसे गया है कि मतलब ये जो आपको डिविडेंड मिला था बाय बैंक अकाउंट 30,700 30,000 जो आपको मिला था आपकी इनकम हो जाएगी, बाकी 7,500 एक कॉस्ट कटिंग मेजर हो जाएगा। फिर आपने कोई शेयर वेयर एक्वायर किया होगा तो वो एक्वायर नहीं, सॉरी, आपने बेचा होगा तो आपने 20,000 शेयर 2,26,000 की कीमत पर बेचे होंगे। तो ये रहा उसका P&L अकाउंट। ये सारा जो भी P&L था, ये सारे अपने कौन कौन से रहते हैं नोट से आप बाद में पढ़ लेना ज़रूरत लगे तो, वरना खुद ही कर लेना सॉल्व। और बैलेंस में ये सारे बैलेंस बचते हैं एट द एंड, पूरा देख लो एक बार।